हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आइए चलते हैं आज की एक खास और दिलचस्प कहानी की तरफ। आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि परमात्मा पर भरोसा करने वाला इंसान कभी भी ज़िंदगी में दुखी नहीं हो सकता और परमात्मा उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देता है। बस इंसान के अंदर उस परमात्मा के ऊपर भरोसा होना अति ज़रूरी है। परमात्मा को किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, सिर्फ परमात्मा इंसान से उसका भरोसा ही मांगता है। और जो इंसान अपना में भरोसा परमात्मा को सच्चे मन से समर्पित करता है तो परमात्मा उसे किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आने देता है। किसी राज्य में एक सेठ जी रहता था। वो सेठ रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से वह सेठ पूरी जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। रोज़ सुबह सेठ के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। सेठ हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। राम और श्याम नाम के दो गरीब भिखारी रोज़ सेठ के यहाँ दान लेने आते। सेठ जब राम को दान देता तो राम सेठ की बहुत तारीफ करता और सेठ को दुआएं देता। वहीं जब सेठ श्याम को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता कि हे ईश्वर, तू बड़ा ही दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। सेठ को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। सेठ सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन सेठ के बेटे का जन्मदिन था। उस दिन सेठ ने दिल खोल कर दान दिया। जब राम और श्याम की बारी आई तो सेठ ने पहले राम को दान दिया और राम सेठ के गुणगान करने लगा। लेकिन सेठ ने जैसे ही श्याम को दान दिया वो हाथ ऊपर उठा के बोला कि हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। सेठ को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि श्याम, मैं रोज़ तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? श्याम बोला कि सेठ, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। ये कहकर श्याम वहाँ से चला गया। अब राजा ने श्याम को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब राम और श्याम की बारी आई तो सेठ ने राम को दान दिया और कहा कि राम, मुझे श्याम से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और शाम को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको इस राज्य के शाही रास्ते से जाना है। राम खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राज का शाही रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू से भरा हुआ था। सेठ ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा रखवा दिया था। लेकिन राम आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि सेठ की मुझ पर बड़ी कृपा है जो कि मुझको इतना ज़्यादा धन दिया है और आज का रास्ता भी बहुत सुंदर है। यहाँ से तो मैं अगर आँख बंद करके भी चलूँ तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर राम आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे उस घड़े के ऊपर नहीं पड़ी। थोड़ी देर के बाद सेठ ने श्याम से कहा कि अब तुम भी जाओ, क्योंकि राम अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे राम गया है। श्याम धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए चल रहा था। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे उस घड़े के ऊपर पड़ी। राम घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि हे ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर को चला गया। अगले दिन फिर से जब राम और श्याम का नंबर आया तो सेठ को लगा कि राम घड़ा ले जा चुका होगा, इसलिए उसने राम से पूछा कि क्यों राम, कल का रास्ता कैसा रहा, राह में कुछ मिला या नहीं? राम ने कहा कि महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं।
फिर सेठ ने श्याम से पूछा तो उसने बताया कि सेठ, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। सेठ राम से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा बल्कि एक तरबूज दूंगा। राम बेचारा परेशान तो था लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर सेठ ने शाम को रोजाना की तरह कुछ धन दाम में दिया। उधर रास्ते में राम ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले की को बेच गया। अब जब शाम सेठ को से धन लेकर उसी रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि क्यों न बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो शाम ने फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लिया जिसे राम ने बेच दिया था। जैसे ही घर जाकर शाम ने उस तरबूज को काटा तो देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। शाम ये देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला कि हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब सेठ दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला राम ही आज आया है, शाम नहीं आया। सेठ ने राम से पूछा तो राम ने बताया कि कल भगवान की कृपा से शाम को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह शाम एक अमीर आदमी बन चुका है। राम की बात सुनकर सेठ ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला कि हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक गिरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। सेठ को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। तो ये थी आज की एक दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।